उसकी घड़ी में सांस देने के लिए तैयार खड़ा। निश्चितता, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचेगा। आपने बचपन परमात्मा को दिया, आपने जवानी परमात्मा को दी, आपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आया, वो भी तो पहुंचेगा। और अनंत समय देखो, जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो। अनंत समय वचन दिया आए ना प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया अंत समय प्रभु वचन दिया। अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अंधेरी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव, मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अंधेरी को संभालने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, चरित्र बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोला, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा हो या देश ब्रह्मचित्त बहुत शंकर जी के मंदिर, भगवान देव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बहता। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होगी, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, जहाँ से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता, यहाँ से पानी और ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, तो ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया ब्रह्मचित्त प्रतिदिन, उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी रोग घेर और बहुत बड़ी बीमारी में घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अच्छा बनने का प्रयास किया, बहुत कभी कभी प्रयास करिएगा कि बहुत
एक पत्र है, पत्र में उसमें लिखा मोनिका शर्मा दिल्ली से आपकी श्री शिवानी मंदिर में आ जाओ, एक बेलपत्र ले आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया। उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है, आओ। बारिश में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं गई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि दीदी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर दे। गुरुदेव इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कर दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम करना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव मेरा बेटा तो मेरे पापा ने ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूँ तो करूँगा। मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे ला कर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूँ। ये मेरे बाबा की कृपा। बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा उड़ती जवानी बाबा डोर छड़ी जुना मैं कटी बोले मैं तेरी वतन शंभो मैं तेरी वतन। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ और ये जहाँ हम आए हैं कथा में हमारी मौसी का परिवार है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को। दूसरा है विश्वास है, तो वो आए अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, और दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी किडनी में काम करना प्रारंभ कर दिया तो फिर टेंशन तुम्हारा खत्म। ये शिव आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है। तो शंकर को आपके करीब लेकर आदि के पास में जाओगे
तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो जम के बोलो जरा, लगेगी। अग्नि के पास में जाओगे तो अग्नि की लपट, अग्नि की आंच, अग्नि की गर्मी हमको लगती है, हमें महसूस होती है। बर्फ के करीब में जाओगे, बर्फ के पास में जाओगे, बर्फीले स्थान पर जाओगे तो ठंड लगेगी। बोलो बोलो जम के बोलो। जैसे अग्नि के पास गए तो बर्फ की ठंडक मिलती है, उसी तरह शंकर के पास में जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। वो अपनी बल, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता प्रदान करता है। अपनी दृढ़ता को प्रदान करता है। शंकर को पहचानने के लिए बहुत 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 नेत्र अच्छे चाहिए। शंकर को पहचानना सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इस पृथ्वी पर प्रकटे, कौन पहचाना उनको? संत तुकाराम ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? नामदेव जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? मीराबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? विचार करिए, ना माँ कर्माबाई को कोई पहचाना, ना माँ मीराबाई को कोई पहचाना, ना नामदेव जी को कोई पहचाना, ना तुकाराम जी को पहचाना, ना रामकृष्ण परमहंस को पहचाने, ना चैतन्य महाप्रभु जी को पहचाने, ना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को पहचाने, ना श्री निम्बर्काचार्य जी को पहचाने, ना श्री रामानुजाचार्य जी को पहचाने, ना श्री शंकराचार्य जी को पहचाने। जब चले गए तब लोग पहचान करते हैं कि ऐसे संत थे। पृथ्वी पर अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया, उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है कि वो चले गया तब मालूम पड़ा कि वो था। उसको पहचानना पड़ेगा। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शंकर गए थे। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंच गए। कौन पहुंचा? यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को पूतना की गोदी में दे दिया, क्योंकि पूतना सुंदर रूप रखता है। पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई तो भगवान कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। बाद में जब मेरे देवादिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए तो यशोदा जी ने लाला को, भगवान कृष्ण को शंकर जी की गोद में नहीं लिया, क्योंकि पहचानने के नेत्र नहीं थे ना।